स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे LCM और HCF की। दो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। उनमें हमने बिल्कुल बेसिक बातें बताई हैं। एक वीडियो हमने LCM के बारे में बताया और दूसरी वाली वीडियो में हमने HCF के बारे में बताया। अब सवाल देखेंगे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, मिक्स होंगे। ऐसा तो नहीं है आपको बता दिया जाए कि भाई इसका ये LCM का सवाल है या HCF का सवाल है, तो हम उनको कैसे पहचानेंगे और कैसे कैसे थ्योरी में बनकर सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, वो उनको हम सबको देखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल के जरिए हम एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके बहुत काम का होगा। मान लो हमने यहाँ पे दो नंबर ले लिए। एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे 20 और एक नंबर ले लिया मैंने 15। अगर आपसे ये कहा जाए कि 20 का और 15 का LCM बताओ, तो आप इसका जब LCM निकालोगे इस तरीके से, आप 2 से काटोगे 10। बहुत बेसिक से समझें आप, कोई जल्दबाजी नहीं करें। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अभी आपके क्वेश्चन में लगेगा, फिर आपके समझ में आएगी ये कैसे हम कर रहे हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि इसका जो LCM है वो कितना आ गया। LCM आ गया अपने पास 5 3 15, 15 चौक 60। तो ये तो हो गया अपने पास LCM। ठीक, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इसका HCF कितना है, तो HCF आप निकालेंगे तो 20 को आप अलग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद 15 को आप अलग करें, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5 और ये हो गया 5। 15 का हिसाब देख लें अलग, तो इसको काटें हम 3 से, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो HCF जो आया वो देखो ये है और एक ये है। तो हमने इसका HCF जो निकाला वो निकल कर आया अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5। दो चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली। अब इन दोनों चीज़ों को निकालने का मकसद क्या है देखें ज़रा। अगर हम इन दोनों संख्याओं की गुणा कर लें, ध्यान से देखें, जो संख्याएं थीं अगर हम 20 की और 15 की गुणा कर लें और इधर इसके LCM की और इधर इसके HCF की गुणा कर लें, तो हम देखेंगे ये कि 15 दूनी 30, 300 और इधर हम गुणा करेंगे तो 60 पंजे 300। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि कोई भी दो संख्याएं अगर दे रखी हैं तो उन संख्याओं की गुणा उन दोनों संख्याओं के LCM और उन दोनों संख्याओं के HCF के गुणा के बराबर होती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के लासा और मासा के। तो बस यही कॉन्सेप्ट समझाने की आपको कोशिश करी जा रही थी, जो कि आपके दिमाग में बात आ चुकी होगी। तो हम यह लिखेंगे पहली संख्या, ठीक, कोई भी दे रखी है पहली संख्या, आप XY करके भी लिख सकते हैं, और गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है, और बराबर किसके होगा ये बराबर होगा LCM और HCF का गुणा के बराबर। ठीक, तो इसको आप अपनी कॉपी में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नोट कर लें। अब इसमें सवाल देखें कैसे कैसे आते हैं और कैसे कैसे सवाल हम करेंगे। तो कोई भी अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो उन दोनों संख्याओं की गुणा LCM और HCF के गुणनफल के इक्वल होंगी। अब देखते हैं हम इसमें पहला अपना सवाल हमारा ये कहता है पहला कि दो संख्याओं का लासा 225 है, मासा उनका 5 है। यदि उनमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बताइए। पहली संख्या हमने ले ली 25, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, हम B मान सकते हैं। लासा हमारे पास दे रखा है कि भाई इनका लासा जो है वो है 225, तो हमने यहाँ लिख लिया, और मासा सवाल में दे रखा है 5। बस इस फार्मूले में आपको फिट करना है और दूसरी संख्या जो आपको नहीं पता थी वो यहाँ से पता चल जाएगी। काट लें आप इसको, 25 से काटोगे तो 25 नेमा होते हैं 225, तो यहाँ बचाएगा दूसरी संख्या जो कि हमने B मानी है, और 9 पंजे 45। तो दूसरी संख्या क्या हो गई 45, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत बेसिक सवाल एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है केवल इतनी सी बात आपसे पूछी जाए, अभी आपसे योग पूछा जा सकता है, अभी आपसे अंतर पूछा जा सकता है, बहुत टाइप की कंडीशन इसमें बनेंगी। वो सारे सवाल हम इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि भी दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है। यदि एक संख्या उसमें 77 है तो दूसरी संख्या बताइए।
पहली संख्या कितनी है 77, आप बिल्कुल बेझिझक ऐसे करके लिखें। दूसरी हमें पता नहीं है, छोड़ दें। लासा हमारे पास दे रखा है 693, तो 693 लिख लें यहाँ पे। और मासा भी आपको दे रखा है, और मासा है अपने पास इसमें 11, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आपसे पूछा है इसमें दूसरी संख्या कितनी होगी, आप बता देंगे। पहले आप इसको 11 से काट लें, 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77, और 7 से इसे काट लें जरा, 7 निम 63, बचे अपने पास कितने 6 और 7 निम 63। जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 99। और अगर आप 99 पहली संख्या दूसरी हो गई, और पहली वाली हमें पहले से पता थी कितनी थी 77। 99 और 77 का आप एलसीएम निकाल के देखोगे तो ये आएगा, और इनका एचसीएफ निकाल के देखोगे तो यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जोड़ पे आ सकते हैं या गुणा पे आ सकते हैं, कुछ भी आपसे इसी सवाल में पूछा जा सकता है बदल के। अगला सवाल देखते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि दो संख्याओं x और y का लासा a है और x और y का मासा क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है कि दो संख्याएं दे रखी हैं x और y। पहली संख्या x है, अगली y है। कह रहे हैं इसका जो लासा है वो a है, तो एलसीएम की जगह हम a लिख लें। और हमसे पूछा है भाई इसका मासा क्या होगा, तो मासा हमें नहीं पता, बात खत्म। यहाँ अगर कोई नंबर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये बनाएगा x इंटू वाई, और अपॉन में ये a आ गया, और यही बचेगा अपने पास मासा। और इस छोटे से सवाल का ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन में a। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल नंबरों में बनकर आ सकते हैं, एक्स वाई में बनकर आ सकते हैं, ए बी में बनकर आ सकते हैं, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखें जरा अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है कि किसी संख्या का मासा किसी संख्या का लासा उसके मासा का 45 गुना है। अब बात यहाँ समझें, अब थोड़ा सा मामला पेचीदा है, इसमें कंडीशन लगाना इन्होंने शुरू कर दी कि जो इनका लासा है वो इनके मासा का 45 गुना है। पहली संख्या 125 है और दोनों संख्याओं का लासा और मासा का जो योग है वो है अपने पास 1150। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या बताइए। पहले तो आप इसका लासा और मासा लिखें, क्या हो सकता है। हमने यहाँ लिखा लासा और इधर लिखेंगे हम इसका मासा, ठीक। ये कह रहे हैं कि इसका जो मासा है वो जो मासा है वो लासा का 45 गुना है। तो अगर हम मासा को x मान लें तो इसका लासा हो गया 45x। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कह दिया है कि जो लासा है वो मासा का 45 गुना है, तो मैंने इसको 1x माना तो इसको 45x मानना पड़ेगा। अगली कंडीशन ये कह रहे हैं कि भाई इसमें से लासा और जो मासा है इनका योग अगर हम कर लें तो 1150 है। तो भाई इनका योग देख लें कितना आएगा। तो हमने ये देखा 45x और 1x मिला के 1150 है, और यहाँ पे कितना अपने पास 46x, तो 46x की वैल्यू है 1150। अब ये देख लें ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये अपने पास लगभग चला जाएगा 46, 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ से 46 दूनी हो गए अपने पास 92, और बचेगा अपने पास 23, और ये 25 बार चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 25। तो हमारे पास जो लासा निकल कर आएगा वो आ गया 45 गुणा 25, ठीक। और जो मासा निकल कर आ गया ये केवल x आया, इसका मतलब ये 25 आ गया। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल के रख ली। आगे ये कह रहे हैं कि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत आसान सवाल। अब इसको हम यहाँ से हटा दे रहे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने निकाल ली। अब पहली संख्या कितनी है 125, तो पहली संख्या तो आप लिखोगे 125। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, आप x मान सकते हो, x मत मानो, x से दिक्कत है तो आप यहाँ पे b मान लें, ठीक। पहली संख्या दूसरी संख्या, लासा कितना है अपने पास 45। ये गुणा मत करियो आप एग्जाम में, कोई फ़ायदा नहीं है इसका गुणा का, ठीक। और उसके बाद ये कह रहे हैं मासा कितना है, ये दे रखा है 25। अब आप इसको आराम से काट लें, 25 पंजे 125 और 5 से काटोगे 9, तो यहाँ बचाएगा दूसरी संख्या, और वो दूसरी संख्या क्या है 25 नेमा 225। बस हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको कंडीशन बना के भी दी जा सकती हैं एग्जाम में।
आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट में अगर टिके रहेंगे तो ये कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो पहले हमने क्या करा, x की वैल्यू निकाल के लासा और मासा निकाल लिया, और यहाँ भी जो नंबर आएगा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कटना ही है इनको, तो गुणा करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखेंगे हम किस किस टाइप के सवाल, इसमें कैसी कैसी कंडीशन आपको बना के दी जा सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है। यानी कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका लासा और मासा का गुणनफल कितना है, 24 है, और उन संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं बताइए। अब आप एक बात को समझें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है, और इन्होंने ये कह दिया कि लासा और मासा को जो गुणनफल है वो 24 है। इसका मतलब ये 24 जो है ये कोई भी दो संख्याएं a और b हैं उनके गुणनफल के बराबर ही तो होगा। भाई पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, और लासा और मासा का गुणनफल हमारे पास कितना है, 24। इसका मतलब ये हुआ ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब सवाल में आपसे ये कह रखा है कि इनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। यानी आपको इस अंदाज में इसको तोड़ना है कि इसका 2 अंतर आ जाए बस। तो अंतर आप कैसे लिखेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो हमने ये देखा कि 6 चौक 24 और 6 और 4 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। आपसे इसमें पूछा है कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो भैया संख्या एक 6 है और एक संख्या 4 है। बात हो गई आपकी ख़त्म। ये बहुत आसान सवाल था, आप इसको ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, और ये इतना ही आसान सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल ऐसा नहीं है एग्जाम में सारे बहुत हाई लेवल के बहुत टफ सवाल आते हैं। आपका जीडी का एग्जाम है वो नॉर्मली सवाल आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखें अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का लासा 495 है, मासा इनका 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर बताइए। कैसे करेंगे, कोई भी दो संख्याएं हमें दे रखी हैं, तो हमने मान लिया संख्या एक a है और दूसरी वाली b है, और लासा और गुणा मासा, तो ये हो गया अपने पास 495 और मासा कितना है अपने पास 5। गुणा करके आप अपना टाइम खराब नहीं करना है, ठीक। बल्कि आपको ये दे रखा है कि कहीं भी दो संख्याएं हैं उनका जो योग है वो 100 है। आपको अब ऐसे तोड़ना है इनको कि इनको जोड़ने पर 100 बन जाए, लेकिन 495 और 5 जोड़ के तो 100 नहीं बन गया, 500 बन गया बल्कि। तो हम क्या करेंगे, इसी में कुछ ना कुछ काम करेंगे अपना। तो अगर हम इसको 5 से काट लें तो ये बनाएगा 5 नेम 45, 5 नेम 45, और ये बनाएगा अपने पास कितना 5। देखो 99 पंजे ये हो गया पूरा, और ये वाला 5 फालतू में ये चल ही रहा है अपने पास, ठीक है। अपने पास ये आ गया। अब आप इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 11, और इसको लिखेंगे 5 और इसको लिखेंगे 5, ठीक। और अपने पास आ गए। आपको यहाँ से 2 नंबर ऐसे निकालने हैं कि जिनका टोटल 100 हो जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। क्या हम जोड़ के ये कह सकते हैं कि ये दोनों जोड़ के 100 हैं? बिल्कुल, 45 और 55 जोड़ के 100 हो गए। इसका मतलब हमारे पास ये संख्याएं आ चुकी हैं। लेकिन आपसे ये पूछा है कि इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, 10 है, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी इस टाइप के सवाल अगर दे रखे हैं, आपको अंतर दे दें, आपको योग दे दें, कुछ भी दे दें, तो आप इस टाइप से उनको निकाल पाएंगे। अब आपसे पूछ ले वो संख्याएं कौन सी हैं, तो आप संख्याएं भी बता सकते हैं कि वो संख्या 45 और 55 है। आप इनका एलसीएम निकाल के देखोगे तो 495 मिलेगा। अगर आप इनका एचसीएफ निकाल के देखोगे तो आपको 5 मिलेगा। आप इनका योग निकाल के देखोगे तो आपको 100 मिलेगा, और आपको अंतर निकाल के देखोगे तो आपको 10 मिलेगा। तो कैसी भी कंडीशन बना के आपको सवाल दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा कि दो कोई भी संख्याएं हैं तो उनका लासा और मासा का जो गुणनफल होगा वो उन संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला, इसी में देखते हैं अपने अनुपात वाले सवाल, यानी अनुपात में जो लासा और मासा के सवाल आते हैं हम उनको कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 संख्याएं हैं जिनका मासा 12 है और ये संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है, तो ये संख्याएं आपको बतानी है। पहली बात तो आपको ये समझना है कि मासा वो होता है जो सबके पास होता है, ठीक। तो हमने जो अनुपात लिखे हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3 अनुपात है। आप कोई भी एक यहाँ पे x, y, z के साथ में जोड़ सकते हैं। तो हमने ये मान लिया कि पहली संख्या 1x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी
संख्या 3x है। मासा ये कहता है कि मैं वो हूँ जो सबके पास होना चाहिए। तो आप बताओ ईमानदारी से आपके पास ऐसा क्या है जो सबकी जगह है। तो हमने देखा x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और हमारे पास सवाल में मासा कितना है 12 और इसमें मासा कितना है x। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि x की वैल्यू हो गई 12। अब आपसे पूछा है संख्या, तो 12 एकम 12, ये हो गया 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36। आप इनका अनुपात जब निकालोगे तो 1:2:3 आएगा, और आप इनका अगर मासा निकालोगे तो वो हमेशा 12 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखें, ये छोटा सा सवाल था, बहुत प्यारा सा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा बताइए। बहुत आसान, देखें कैसे करेंगे। हमारे पास अनुपात दे रखा है 3 और 4, तो हम लिखेंगे 3x और ये 4x, ये हमारे पास हो गया। मासा सवाल में अपने पास दे रखा है कि इनका जो मासा है भाई वो है अपने पास 4। पहले आप ये देखें कि आपके हिसाब से मासा क्या है। तो हमने ये देखा 3 यहाँ पर है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, x यहाँ पर है, x यहाँ है, तो मासा वही होता है जो दोनों जगह है। अगर 3 संख्या है तो तीनों जगह, और 4 संख्या है तो चारों जगह होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि हमारा मासा यहाँ से केवल और केवल 4 है। बात खत्म हो गई। आपसे तो ये मासा नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है कि इसका लासा क्या होगा। तो लासा क्या होता है भाई? लासा वो होता है कि पहले जो सब जगह है वो लिख लो एक बार। तो हमने देखा x लिख लिया, उसके बाद जो बचा भाई वो भी लिखना आपको 3, यहाँ बचा 4 वो भी लिखना आपको। बात हो गई ख़त्म। और x की वैल्यू हम बता चुके हैं कितनी है, 4 3 12 और चौक 48। तो इसका लासा कितना हो गया, 48 हो गया। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा इसका एक तरीका करने का ये है, वो देखें ज़रा ध्यान से। वो तरीका ये है कि आपको अगर लासा निकालना है, अगर आपको लासा निकालना है तो जो आपके पास अनुपात दे रखे हैं, जो भी अनुपात आपके दे रखे हैं, तो अनुपात का लासा निकाल लें, ठीक, और गुणा कर लें मासा से, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टेक्निक से आप इसको भी समझ सकते हैं कि अनुपात में अगर आपसे लासा पूछा है तो जो भी आपके पास अनुपात दे रखे हैं उनका लासा निकाल लें। हमारे पास अनुपात कितने थे, 3 और 4, तो 3 4 का लासा कितना होता है 12, और मासा हमें सवाल में दे रखा है 4, तो 12 चौक कितने हो गए 48। ये ध्यान रखना है, आपको अनुपात का एलसीएम निकाल के मासा से गुणा करा लेनी है, आपका लासा निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और धीरे धीरे इनको हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2 4 5 है, यदि इनका मासा 3 है तो लासा बताइए। अनुपात कितना अपने पास 2 और 2 4 और 5, ये आपके पास अनुपात दे रखा है और आपसे मासा भी दे रखा है, लासा आपसे पूछा है। तो लासा कैसे निकालेंगे? पहले तो हम इन अनुपातों का लासा निकाल लें। तो अनुपात का आएगा 2 4 5 का आ जाएगा 20, ठीक है भाई 2 का 4 का 5 का आपका एलसीएम कितना हो गया इसका 20। इन्हीं का निकालना है आपको, इनका तो एलसीएम हो गया 20, और जो आपके पास मासा दे रखा है वो गुणा कर दो, तो आंसर बन गया अपने पास 60, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहीं इस सवाल में ये पूछ लिया होता कि संख्याएं बताओ भाई कौन कौन सी हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, देखें ध्यान से। इसी के अंदर अपने पास अनुपात दे रखा है 2x, और अगला था अपने पास 4x, और अगला है अपने पास 5x। मासा वो होता है जो सबके पास है, ठीक। तो मासा इसमें कौन है, अपने पास सवाल में 3 है लेकिन इसमें कौन है x, तो x की वैल्यू आ गई 3। बस अब जब x की वैल्यू आ गई तो आप संख्या निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये संख्याएं हो गई। अगर आप इन संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 60। तो बात आपके दिमाग में आ गई होगी कैसे कहानी इसमें क्या चल रही है। तो कहीं भी आपके पास अनुपात दे रखे हैं, आपको उनका लासा निकालना है, तो पहले जो भी अनुपात हैं आप उनका लासा निकाल लें और मासा से गुणा कर लें, आपका लासा निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लासा ना देकर मासा पूछ लिया जाए तब हम क्या करेंगे, देखना ज़रा ध्यान से। धीरे धीरे सारे टाइप के सवाल इसमें हम देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि इनका लासा 75 है तो इनका मासा बताइए। अब देखो ज़रा ध्यान से, हमारे पास अनुपात है एक 3, तो हमने x मान लिया, एक संख्या है 5 तो हमने इसको 5x मान लिया। सवाल में हमें लासा दे रखा है और लासा कितना है भाई
लासा है अपने पास 75 और हमसे मासा पूछा अभी। तो मासा तो वो होता है जो दोनों तरफ हो, तो हमने ये देखा कि दोनों तरफ तो सिर्फ x है, यानी आंसर हमारा वो होगा जो x की वैल्यू बताएगा। और लासा क्या होता है? लासा वो होता है जो दोनों तरफ हो, और उसके बाद जो बच जाए आप उसको भी लिख लो, 3 गुणा और इधर कौन बच गया 5, तो ये मतलब 75। तो 5 तिंया 15 और 15 पंजे 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5, तो आपका मासा कितना हो गया? बस हो गया आपका काम 5। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो बात ये समझ में आई कि अगर आपसे लासा पूछा है तो गुणा हो रही थी उन्हीं अनुपातों के उससे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? भाग कर रहे हैं। तो इस टेक्निक से हम इसको निकाल लेंगे। और बढ़ते हैं, इसमें एक टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि बेहद आसान होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको हमें एग्जाम में करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, केवल आप ऑप्शन देखें और ऑप्शन देखते ही आप उसको लगा दिया करें। जैसे देख, आपसे पूछा 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात। ये एक बड़ा नंबर है, ठीक। एक छोटे से नंबर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ मान ले लिया, मैंने 12 पूछा है, 12 लिखा है, और अगला मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 20, ठीक। कह रहे हैं इसका लासा और मासा का अनुपात बताओ भी क्या होगा, ठीक है। इसका आपसे अनुपात पूछा है, किसका? लासा का और मासा का। तो पहले तो आप इसका लासा निकालोगे, उसके बाद आप मासा निकालोगे, यहाँ फिट करोगे, कोई किसी से कटेगा पिटेगा तो काट लेंगे, ठीक। तो पहले आप 12 का और 20 का लासा कितना आएगा बताओ ज़रा। 12 का और 20 का जो लासा आएगा, एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा? आप बता सकते हो भाई 60 आएगा। तो हमने इसका एलसीएम तो आ गया 60, ठीक है। 60 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 के पहाड़े में भी और 20 के पहाड़े में भी है। अब बात कर रहे हैं मासा की, तो 12 की और 20 का मासा क्या आएगा? इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, और इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5। तो हमने ये देखा 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, तो इसका कितना आ गया अपने पास? 4। काम खत्म। आपके पास लासा भी आ चुका है, आपके पास मासा भी आ चुका है। आपसे पूछा है अनुपात, तो अनुपात तो आप निकाल ही देंगे। अनुपात निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? 4 से आप इसको निपटा दें, 4 एकम 4, और 4 से आप इसे काटोगे तो 15, तो इसका आंसर कितना हो गया? 15:1। तो ये बात आपने ध्यान से देखी। लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर थे, अगर मान लो बड़े बड़े नंबर आ जाएं तब क्या हम ऐसे ही करेंगे? नहीं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इस सवालों में हमेशा जो मासा का अनुपात होगा वो 1 ही आएगा। अगर ऑप्शन में मासा की जगह केवल एक सिंगल ऑप्शन में दे रखा है तो आप बिना सॉल्व करे इसको लगा दें। मासा का जो अनुपात आएगा वो हमेशा 1 आएगा। मासा अगर इधर लिखा हुआ होता तो इधर 1 आता, मासा इधर लिखा हुआ है तो इधर 1 आएगा। तो मासा हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। उसके बाद जो बचा ये 15, ये कैसे निकालेंगे? इस बात को समझ लें, आपको ऐसे नहीं करना था। आपसे पूछा था मासा, लासा और मासा का अनुपात। तो सबसे पहले तो मासा के नीचे आप बेझिझक 1 लिख दें, ठीक। अब इधर लासा बचा है, इसको देख लें क्या करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 12 और यहाँ लिखेंगे हम 20। एक ऐसे नंबर से काटेंगे जो दोनों को काटता हो। तो हमने काटा 2 छंग 12 और 2 धाम 20, काटने दोनों को है, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 तिंया 6 और 2 पंजे 10। अब ये कोई मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहे हैं तो वही इनकी गुणा करके यहाँ लिख देना है, 3 पंजे 15, और आपका आंसर आ चुका है। इस टेक्निक से आपको निकालना है। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल पर। अब आप देखें कितनी फुर्सत के साथ आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात बताइए। किसका अनुपात पूछा है आपसे? लासा का और मासा का। नंबर कौन से हैं? 28 और 42, ठीक। तो पहला काम तो ये है कि आप मासा के नीचे डायरेक्टली 1 लिख दें कि यूँ तो 1 ही आने वाला है, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब बचा कौन है अपने पास? 28 और इधर बचा है 42। अगर आप इसको 7 से काटोगे तो 7 चौक 28 और 7 छंग 42। अभी 2 से ही कट रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिंया 6। अब ये नहीं कट रहे हैं। जब ये कटना बंद हो जाए तो इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख दो, तो इसका आंसर आ गया 6:1। कहीं भी आपको लासा या मासा निकालने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों ज़रूरत नहीं है ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि भाई
जो हम मासा निकालेंगे, मासा हमेशा लासा के अंदर फिट होता है, तो वो तो कट ही जाएगा उससे, तो इसलिए मासा से मासा कट जाएगा, यहाँ हमेशा 1 आएगा। तो एग्जाम में अगर कोई सिंगल ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें मासा की जगह 1 अनुपात लिखा है, आप लगा के चले आएँ बिना सॉल्व करे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और है अपने पास कि 90 और 225 में मासा और लासा का अनुपात बताइए। आपसे पूछा है मासा और लासा का अनुपात बताइए, तो पहली बात तो आपका काम क्या है कि मासा की जगह 1 लिख दें, बात हो गई ख़त्म। अब इस टाइप से कोई ऑप्शन अगर सिंगल शुरू है, 1 अनुपात जो भी है आंसर आएगा, लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन है तो आप लगा के चले आते, ठीक। लेकिन हमें लगा के नहीं आना है, अभी तो सॉल्व करना है। तो 90 और 225, तो हमारे पास दे रखा है 90 और इधर दे रखा है 225। अगर आप इसको 9 से काट लें, तो 9 से हमने काटा तो ये बनेगा 9 धाम 90, और 9 से अगर आपने इसको काट लिया तो ये बनेगा 9 चला जाएगा अपने पास 25 बार चला जाएगा, 25 नेमा 225। अभी भी ये कट रहा है, देखो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2 गुणा 5, तो 2 पंजे कितने होते हैं 10, और यही इस सवाल का हो गया आंसर, 1 अनुपात 10। तो इस टेक्निक के सवाल अगर एग्जाम में कहीं भी आपको दिख जाएं तो आपका काम बहुत आसान है। एक लास्ट सवाल और है कि 130 और 11 के मासा और लासा का अनुपात बताना है। किसका बताना है अभी, मासा का और फिर लासा का, ठीक। नंबर आपको दे रखे हैं 130 और 11, 130 और फिर 11, ठीक। तो सबसे पहले तो मासा आप 1 लिखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे लासा को। तो देखें कोई नंबर इसमें ऐसा है जो इन दोनों को काट पाए। ये एक प्राइम नंबर है 11, अगर 11 से ये कट गया तब तो ठीक है, अदरवाइज हमारे लिए बेकार है। तो 11 से ये नहीं कट रहा, तो इसका मतलब यही हमारे पास लास्ट में नंबर बचे हुए हैं और इनकी हमें कर लेनी है गुणा। तो 11 की और 13 की जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 1430, और बस यही आपका सवाल का आंसर हो गया कि 1 अनुपात 1430। तो इस टाइप के कहीं भी आपके पास अनुपात में लासा और मासा के सवाल दे रखे हैं तो आप इसी टेक्निक से इनको कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम LCM HCF की 2 वीडियो पहले से बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।